तो एएमयू के रिजल्ट्स कब के डिक्लेयर हो चुके हैं और थोड़े बहुत दिनों में काउंसलिंग शेड्यूल भी आने वाला है। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम पे मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि अपनी रैंक के हिसाब से ब्रांच फिलिंग नहीं करते, या तो फिर जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन एक्टिव करवाना भूल जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, अच्छी ब्रांच मिल सकती थी बट नहीं मिली बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी ब्रांच फिलिंग कैसे करनी है रैंक के हिसाब से। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, अपग्रेडेशन एक्टिव करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना बाद में रिग्रेट करोगे कि और अच्छी ब्रांच मिल सकती थी बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रह गए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ध्यान से। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर सीनियर शगुन मथुर। सबसे पहले तो बच्चों के एक सवाल को मैं एक डाउट को क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा क्यों लेट हो रहा है। देखो, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर सेकंड वीक ऑफ जून तक जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। अब मैं इसका आंसर दे देती हूँ कि लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, इंटरनली काफी सारी चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा केओस चल रहा है सबसे ज्यादा नीट को लेके कि नीट जो है वो बीपीटी के थ्रू होगा नहीं होगा, होगा तो क्या स्कोर रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इस चीज पे छूट रहा है। बट मैं ये चीज बता देती हूँ कि नीट और पैरामेडिकल भरना दोनों एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर एमिंग फॉर फिजियोथेरेपी ब्रांच। ओके, बाकी ब्रांचेस है तो इट्स ओके, सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किया है, वेल एंड गुड, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर एमिंग टू चूज फिजियोथेरेपी तो फिर तो जो है दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज मैंने कंफर्म करके बोली है वीडियो में, ये चीज मैंने सही से पता कर लिया है। ठीक है, तो जिसने जो है सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम दिया है, पैरामेडिकल नहीं दिया है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट एएमयू का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है देना इम्पोर्टेंट। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देती हूँ कि ब्रांच फिलिंग सिर्फ और सिर्फ रैंक के बेसिस पर नहीं की जाती। प्रेफरेंस फिलिंग या फिर ब्रांच फिलिंग का गोल्डन रूल ये होता है कि सबसे पहले अपनी टॉप प्रेफरेंस वाली ब्रांच रखो, फिर सेकंड नंबर वाली डालो, फिर थर्ड प्रेफरेंस डालो, फिर फोर्थ प्रेफरेंस डालो, ऐसे करके डालो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि आपका रैंक जो है वो बहुत ज्यादा हाई रैंक आई है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि उनको रेडियोलॉजी चाहिए। अब उनको ये लगता है कि हमारी रैंक जो है वो ज्यादा आई है तो रेडियोलॉजी नहीं मिलेगी, रेडियोलॉजी के नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अपनी टॉप प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रांच फिलिंग करो, क्योंकि काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिलती है जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी होती है कि एसएफएस का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है कि, वैसे तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि एसएफएस डालो। जैसे कि रेडियोलॉजी आपको चाहिए, ठीक है, तो रेडियोलॉजी का पहला रेगुलर डाल दो, सेकंड रेडियोलॉजी एसएफएस डाल दो। अगर आप फिर थर्ड में डाल दो बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर, फिर बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर एसएफएस डाल दो, फिर अगला डाल दो ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री एसएफएस डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से डालो, अपनी प्रेफरेंस चॉइस डाल दो, उसके बाद उसी का एसएफएस डाल दो, सेकंड प्रेफरेंस डालो, उसी का एसएफएस चॉइस डाल दो। ठीक है, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपग्रेडेशन से कभी कभी क्या होता है कि एसएफएस से आप रेगुलर में चले जाते हो और आपकी जो सेल्फ फाइनेंस की फीस जमा होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, बट ये हर केसेस में नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको पूरी बात समझ आए और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग गलती ना करो। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे जो है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन क्या होता है, देखो, मान लो तुमको जो है पहले राउंड में जो है लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया, but तुमको तुम्हारी प्रेफरेंस वाली ब्रांच नहीं मिली, तुमको जो है एमएलटी मिल गई, डायलिसिस मिल गई, मतलब जो भी तुम्हें नहीं चाहिए थी तुमको वो मिल गई। तुम्हारी टॉप प्रेफरेंस जो है वो रेडियोलॉजी थी या फिर फिजियोथेरेपी थी या फिर इमरजेंसी ट्रॉमा केयर ओटी जो भी थी। ठीक है, तुमको तुम्हारी पसंद वाली चॉइस नहीं मिली, तुमको कोई दूसरी ब्रांच मिल गई। तो काउंसलिंग के टाइम पे अगर आपने अपने काउंसलिंग जिससे भी करवाई है उसको बोल देते हैं अपग्रेडेशन एक्टिव करवाने के लिए। तो जब
राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, और राउंड 2 की काउंसलिंग में रेडियोलॉजी या फिर कोई भी जो ब्रांच आपको चाहिए उसकी सीट खाली होगी, तो आपकी सीट अपग्रेड होके उधर चली जाएगी। तो आपकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, वो भी उस ब्रांच में जो आपकी प्रेफरेंस। ठीक है, तो अपग्रेडेशन का रोल ये होता है। बट ये जरूर याद रखना, अगर तुमको जो है अगर तुम लोगों ने ये वाली गलती की है कि प्रेफरेंस वाली ब्रांच नीचे डाल देते हैं, और क्योंकि रैंक ज्यादा है, जो नहीं चाहिए उसको ऊपर डाल देते हैं क्योंकि फर्स्ट ब्रांच मिलेगी नहीं, रैंक कम है। ठीक है, और अगर तुमको जो है तुम्हारी प्रेफरेंस ब्रांच मिल गई है और अपग्रेडेशन भी तुमने चालू रहने दिया है, तो तुम्हारी ब्रांच सीट खाली होने पे अपग्रेड होके कोई और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो बाद में ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपग्रेडेशन एक्टिव करवाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसको डीएक्टिवेट करवाना भी है, अगर आपको आपकी प्रेफरेंस की ब्रांच मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अपग्रेडेशन करना कैसे होता है। देखो, बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पे जाके काउंसलिंग करवा रहे होंगे, तो ठीक है, उनका तो हो जाएगा, क्योंकि साइबर कैफे वालों को पता होता है कि अपग्रेडेशन, वो आपसे पूछते हैं कि अपग्रेडेशन करवाना है नहीं करवाना है एक्टिवेट आपको। ठीक है, जस्ट इन केस अगर कोई नहीं पूछता है तो आप उसको बोलिए कि जो है हमको अपग्रेडेशन करवाना है। ठीक है, और जो बच्चे खुद से करेंगे वो तो भाई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, प्रॉपर पोर्टल चेकआउट करना, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर होगा बिलिंग फॉर अपग्रेडेशन या फिर उसी के सिमिलर कोई ऑप्शन। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट कर लेना इस हिसाब से कि आपकी जो है आपको ब्रांच आपने कैसे फिल करी है, किस हिसाब से की है। ठीक है, और अगर आपको आपकी उसकी पसंद की ब्रांच मिल जाती है, तो पोर्टल पे जाके अपना अपग्रेडेशन रोक देना। जिन्होंने काउंसलिंग बाहर से करवाई वो साइबर कैफे से, वो साइबर कैफे पे विजिट करें और वहां पे जाके अपना बोल दें कि हमें जो है अपग्रेडेशन डीएक्टिवेट करवाना है। वरना बाद में काफी बार ऐसा तक हुआ है कि कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं, एडमिशन होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिल गई, अपग्रेडेशन के बारे में भूल गए और मस्त अपना कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो गया, जा रहे हैं। 10 दिन 12 दिन बाद किसी बच्चे ने कहीं से सीट छोड़ी और अपग्रेडेशन प्रोसेस में जो है उनकी ब्रांच अपग्रेड होगी, कुछ और हो गई। अब फिर वो बच्चे परेशान होकर भटकते रहते हैं कि कैसे ठीक कराएं, कैसे ठीक कराएं, हमें तो जो मिल गई थी वही ठीक थी। ठीक है, तो अपग्रेडेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रांच प्रेफरेंस में। तो अपग्रेडेशन डीएक्टिवेट करवाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको एक्टिवेट करवाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपग्रेडेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई अपग्रेडेशन करवाना है एक्टिवेट या नहीं करवाना है। देखो, सबसे पहली बात तो अपग्रेडेशन से क्या होता है कि आपको दोबारा काउंसलिंग करने से बच जाते हो, हाई प्रेफरेंस वाली ब्रांच आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपनी रैंक के से बेटर आपको ब्रांच मिल सकती है। सपोज करो आपकी रैंक ज्यादा है, आपको लग रहा है, आपने सारी होप छोड़ दी कि जो है हमें तो अच्छी ब्रांच मिलेगी कि नहीं, हमारी चॉइस की ही मिलेगी। बट सडनली क्या हुआ, किसी ने जो है सीट छोड़ दी, बहुत बच्चे एडमिशन छोड़ते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस में आप अपग्रेड होके वहां पर चले गए, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी जो है वो रैंक अच्छी नहीं थी, फिर भी आपको अच्छी ब्रांच मिल गई, आपकी प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिल गई। तो अपग्रेडेशन के ये आपके एडवांटेजेस है। अब बात कर लेते हैं कि अपग्रेडेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो, अगर आपको आपकी चॉइस वाली ब्रांच मिल गई है, तो देखो फिर बेवजह का हैसल हो जाता है कि आपको जाके अपग्रेडेशन रुकवाना पड़ेगा, वो सारी चीजें। और अगर तुम भूल गए तो फिर तो मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि पसंद की ब्रांच तो हाथ से जाती ही जाती है, भागदौड़ हो जाती है वो अलग। फिर बच्चे कॉलेज के और कंट्रोलर ऑफिस के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि इंस्ट्रक्शंस हर साल जो है वो बदलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन में कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हैं डिसएडवांटेज हो जाते हैं अपग्रेडेशन एक्टिवेट। और देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि अपग्रेडेशन एक्टिवेट कराने से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई वहां पर आती है वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, शॉर्ट में याद रखो कि अपनी जो ब्रांच है वो अपने हिसाब से फिल करना, रैंक के हिसाब से फिल मत करना। ठीक है, अपग्रेडेशन से क्या होता है, आपको हाई प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, ड्रीम ब्रांच को सबसे ऊपर रखो, रैंक के हिसाब से मत रखो। ठीक है, इस हिसाब से आपको ब्रांच। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और
अगर आपको एएमयू काउंसलिंग के ऊपर बहुत और ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो सारी डाउट सब कुछ कमेंट्स में मुझे बताते जाना, मैं सबका आंसर कर देती हूँ। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि अगर आगे भी आपको सारी न्यूज की अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।